चलो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैसे इंपॉर्टेंट है देख लो। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश से चर्चा करने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, स्पोकन इंग्लिश क्यों अनिवार्य है, क्यों हमको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो क्या होगा और अंग्रेजी सीख लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको तय करना है कि अंग्रेजी की क्या रिक्वायरमेंट है। कि हम ट्यूशन पढ़े परीक्षा पास करेंगे काम खत्म हो जाएगा क्या। हम कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं। हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाएगी, बिहार में बोली जाती है। हमारा माध्यम भी हिंदी है, ठीक है ना। और अंग्रेजी व्याकरण भी समझ लेते हैं, ट्रांसलेशन पैटर्न भी समझ लेते हैं। लेकिन जब तुम अंग्रेजी की किताब पढ़ने बैठता है तो क्या मीनिंग समझ पाता है क्या। टीवी पर किसी न्यूज़ को देखते हैं तो न्यूज़ को समझ पाता है जल्दी, कमेंट्री समझ पाते हैं थोड़ी थोड़ी। क्रिकेट की कमेंट्री आती है तो वो तुमको समझ में आती है, ठीक है। और बाकी क्रिकेट की कमेंट्री हम कैसे सीख लेते हैं। क्रिकेट की कमेंट्री इसलिए हमको समझ में आ जाती है कि क्रिकेट से रुचि होने के कारण रन आउट, विकेट कीपर, तो उसका कुछ टर्म तुमको जानते हो इसलिए सीख जाते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल है कि हम लोग तो अभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड को नीचा दिखाया जाता है, ठीक है ना। सीबीएसई वाला समझता है कि हम तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और अब की बार तुम्हारे से भिड़ंत होने वाला है। हमारे पास यहाँ पर टॉप क्लास के स्कूल्स हैं और देखना कि वो बच्चे जो हैं उनको भी प्रिपेयर करवाया जाता है टीचर के द्वारा, तब वो बोलते हैं। लेकिन तुम्हारा यहाँ पर जड़ भी मजबूत हो रहा है, हम अपना लेक्चर भी दे सकते हैं, कंसेप्ट भी तुम्हारे पास अच्छा है। थोड़ी सी तुमको हिम्मत रखनी पड़ेगी। इसी हिम्मत के कारण हम तुमको ये धीरे धीरे डोज दे रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो हम जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की 3 दशाएं हैं। पहली स्टैंडर्ड इंग्लिश, दूसरी डायलेक्ट्स, तीसरी रजिस्टर्ड लैंग्वेज, ठीक है ना। तो पहली दशा में क्या होता है, जो हम किताब में किसी भी लाइन को पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, वो जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स, डिफ़िकल्ट पैटर्न्स होने के कारण बच्चे तेज़ी से नहीं समझ पाते, ठीक है ना। और फिर जब बोलचाल की अंग्रेजी होती है या हिंदी होती है, वो बहुत सरल और छोटा है ना, लेकोनिक रूप में होता है, छोटा छोटा होता है, ठीक है ना। तो दोनों को अगर नहीं समझते हैं, दोनों का जब मैच नहीं होता है, तो हम ट्रांसलेशन सीख लिए लेकिन स्पोकन इंग्लिश वाली बात आती है तो हम पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना। हम जैसे हिंदी में बोलेंगे तुम कैसे हो, तो बोलचाल में क्या बोले, क्या हाल है। कुछ अंतर समझ में आ रही है ना, क्या हाल है, ठीक है ना। अब जैसे किसी को हम बोलते हैं आते हो क्या, अब देखो कि इसका हम ट्रांसलेशन बनाने लगे तो फिर क्या होगा। अब तुमको पता ही नहीं चलेगा ये टेंस का लाइन है या इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कैसे लगेगा, ये कौन सा वाक्य है। अगर इसका ट्रांसलेशन सोचने लगेंगे तो फंसते हैं ना। तो स्पोकन इंग्लिश क्या करता है, तुमको कॉमन और बोलचाल की भाषा में जो इस्तेमाल करते हैं वो इंग्लिश तुम्हारे पास आ जाती है, ठीक है ना। और बोलचाल की अंग्रेजी तुम्हारे स्टैंडर्ड पैटर्न से बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। तो यहां पर हम धीरे धीरे इसका डोज पूरा करेंगे। वैसे जो पढ़ा रहे हैं ये बेहतर तरीका नहीं है। अगर हम यूट्यूब पर खोलेंगे तो उसमें तुमको पहले शॉर्ट टर्म बताया जाएगा, उच्चारण सही बताया जाएगा। हमको अभी उच्चारण से कोई मतलब नहीं, ये हम शुरू में ही बता रहे हैं। उच्चारण सीखने के लिए तुम्हारे पास कम से कम वर्ड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होने चाहिए और एटलीस्ट इंग्लिश वाले इसमें एटलीस्ट तुमको 6 महीना पहले स्ट्रक्चर पैटर्न्स को सीखना पड़ेगा, वर्ड्स कलेक्शन करना पड़ेगा, रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी। जब रीडिंग भी क्लियर हो जाएगा तब धीरे धीरे हम लोग साउंड टेक्निक को समझेंगे, जहाँ पर हम शुद्धता पर ध्यान देंगे।
अभी तुमको वही पढ़ना है जो पढ़ रहे हो, है ना। अगर अब देखो क्या होता है कि जैसे कि हम लिटरेचर में नॉर्मल जब रीडिंग देते हैं तो तुम लोग WITH को क्या पढ़ते हो, विथ थॉ लगा के बोलते हैं। अब इसको स्पोकन इंग्लिश में क्या बोला जाए, विद, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल आई एम हैप्पी ऐसे पढ़ते हैं तो ये भी रॉन्ग है। आई एम हैप्पी, हैप्पी भी नहीं बोला जाता है, आई एम हैप्पी, ठीक है। इसके बाद हम लोग वाज ऐसे करके नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वॉज, ठीक है ना। आई वॉज देयर, अब देयर बोलते हैं वो भी नहीं बोला जाता है, आई वॉज देयर, है ना। ही वॉज फाउंड इन अ कार, अब देखो कार भी नहीं बोला गया। लेकिन अगर उस तरह से करेंगे तो तुम लोगों को अटपटा लगेगा, क्योंकि हम लोग बेसिक इंग्लिश को मजबूत पहले करने आए हैं। तो थोड़ी बहुत जिसको हम देखते हैं, रोज सुनते हैं, उनमें से थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करके उसको बोलेंगे। जैसे हाउ आर यू, सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है हाउ आर यू का क्या अर्थ होता है, बताओ तुम। हाउ आर यू तुमसे कोई पूछेगा तो हाउ आर यू मतलब क्या हुआ, तुम कैसे हो, ठीक है। कोई टीचर बोलेंगे क्या नाम हुआ तुम्हारा, पीयूष राज, तो तुमको हम कोई पूछेगा हाउ आर यू पीयूष, क्या बोलेगा, जवाब क्या देगा। अब देखो वहां पर बहुत सारा जवाब है। हाउ आर यू तुमसे कोई बोलता है तो एक लाइन हम अपने तरफ से जोड़े हैं, आई एम हैप्पी एंड कंटेंट, मैं बिल्कुल प्रसन्न और संतुष्ट हूं। ये हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए बार बार हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तुमको भी अच्छा लगे तो ठीक है। अगर हम चाहेंगे कि आगे, अब देखो अमेरिकन लोग प्राय आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, ठीक है, आई एम गुड इसको इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादा अच्छा है तो आई एम ग्रेट, ये भी यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या क्या दिए हैं, आई एम फाइन एंड यू, मैं अच्छा हूं तो आप कैसे हैं। आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, ये भी बोल सकते हैं, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। इसमें जितना ऑब्लिक करके दिया है, कोई एक आंसर तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो क्या इसमें रटना पड़ेगा कि समझ में आ गया होगा, सब बोल सकते हैं। अगर तुमसे अब अंग्रेजी में कोई बोले हाउ आर यू पीयूष, तो बोल सकते हैं आई एम फाइन, आई एम हैप्पी एंड कंटेंट, आई एम फाइन एंड यू, इस तरह से भी बोल सकते हैं। या जो हम, और देखो यहां पर अगर तुमको कभी तबीयत खराब होती है, कभी तुम्हारा मूड ऑफ होता है, कभी अनईजी महसूस करते हो, कभी अनहेल्दी महसूस करते हो, तब क्या करेंगे, तब सेंटेंस को हम बदलेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम देखो लिख दिए हैं, व्हेन यू फील अनहेल्दी रिप्लाई लाइक दिस, ठीक है ना। कि यदि हम अनहेल्दी महसूस करते हैं तो हमको इस प्रकार से जवाब देना है। जैसे टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, देखो यहां पर आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत खराब है, या इस तरह से हम दिखा सकते हैं, टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, पढ़ लेगा, ठीक है। आगे देखो, आई एम स्ट्रेस्ड ड्यू टू सीवियर हीट टुडे, गर्मी लग रही है, कल भी बहुत गर्मी थी, आज भी है, ठीक है ना। तो गर्मी के कारण को परेशान है कि इतना गर्मी में आप पढ़ा रहे हैं, इतना गर्मी में लाइन कट गया, होता है ना, कभी ऐसा होगा कि पढ़ने बैठे बिजली कट गई, ठीक है, खाने बैठे लाइन कट गई, तो क्या उस समय आई एम हैप्पी बोल सकते हैं क्या। अब यहां से बोल सकते हैं आई एम इन स्ट्रेस ड्यू टू सीवियर हीट टुडे, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा, सीवियर हीट, अत्यधिक गर्मी के कारण मुझे तनाव महसूस हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बोल लेगा, पढ़ लेगा ना। रीडिंग देने की आदत डालना, ठीक है। 6 महीने के दरमियान तुम लोगों में परिवर्तन होना चाहिए कि तुम्हारी आग जो है फैलनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, अब मीनिंग भी कुछ हम लिख दिए हैं, अगर समझ में नहीं आया तो नीचे देखो, सीवियर हीट, क्या पढ़ेंगे उसको, सीवियर, सेवर नहीं पढ़ देना, सीवियर का स्पेलिंग नीचे वाला गलत है, इसको हम करेक्शन कर लेते हैं, ई इसमें छूटा हुआ है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, सीवियर, ठीक है, सीवियर हीट,
ड्यू टू का मीनिंग क्या हुआ? के कारण। इन स्ट्रेस का क्या अर्थ हुआ? तनाव में। अब देखो यहां पर क्या होता है, जवाब दे रहे हैं, तुमसे पूछा हाउ आर यू, अब यहां से और बोल सकते हैं, अब एक लाइन और हम जोड़ के बोल सकते हैं, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम ग्लेड टू मीट यू, या आई एम प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, बोल सकता है इसको, इस लाइन को ऐड कर सकते हैं। हम लोग अंग्रेजी स्कूल में ही बोलते हैं, कितनी लाइन याद रहती है? मे आई कमिंग सर, क्या बोलते हो? कमिंग सर। क्या लाइन सही है? नहीं है। कमिंग बोलेंगे तो कमिंग COMING हो जाता है, मतलब आना के साथ जो लगता है ING वो हो गया, उसका अर्थ अलग हो गया। क्या बोलना चाहिए? मे आई कम इन सर, कम इन, मतलब वहां पर हम स्ट्रेस डालेंगे तब वाक्य सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आई एम जो बोलते हैं मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई कम इन सर, रुकेंगे नहीं, वहां पर थोड़ा सा जो हॉल्ट आती है, ठीक है ना, मे आई कम इन मैडम, मैडम लगा देंगे वहां पर। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? ये अब गलती नहीं होगा क्लास में, तुम लोग एकदम बस इतने ठो अंग्रेजी आती है। आज कितना लाइन सीख ली, हाउ आर यू कहने सीखे, उसका जवाब देने सीखे। और अगर तुमको बहुत चीज अच्छा लगा, किसी से मिला, तुमको अच्छा महसूस हुआ, क्या बोलेगा? आई एम ग्लेड टू मीट यू, आई एम प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तुम्हारे यहाँ कोई आया, तुम्हारा ही कोई मित्र हुआ, तुमको कुछ अच्छा बात बताया, तो तुम उस समय आई एम ग्लेड टू मीट यू, आई एम प्लीज टू मीट यू बोल सकते हो। अब देखो यहां पर एक चीज यहां पर और है, हम लोग व्हाट इज योर नेम ऐसे बोलते हैं इसको, स्पोकन इसमें क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ठीक है ना। और इसको अगर फोनेटिकली बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन तुम लोगों को जो सुविधा लगे भी, अभी तो हम तुमको पहले बता चुके हैं, हम साउंड टेक्निक में गड़बड़ भी होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी अभी वही मिस्टेक करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। व्हाट्स योर नेम, ध्यान रखना, ये अपने से छोटे या बराबर वालों से ये सवाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तुम अपने शिक्षक को, अपने से बड़े को व्हाट्स योर नेम नहीं पूछ सकते हो, आप ध्यान रखना, इसका हम चर्चा आगे फिर करेंगे, ठीक है ना। बड़े से पूछना होगा तो मे आई नो योर नेम प्लीज, मे आई लगाएंगे, ये हम आगे फिर चर्चा करेंगे, अभी उसको हम छोड़ देते हैं। अभी नॉर्मल, अभी तुम लोगों के लिए चल जाएगा अभी, लेकिन बड़े को हम व्हाट्स योर नेम नहीं बोलते हैं। अगर तुमसे सवाल किया गया तो तुम क्या जवाब दोगे? माय नेम इज राकेश, माय नेम इज सोनू, लेकिन लास्ट में थैंक यू लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। माय नेम इज राकेश, थैंक यू सर, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। देखो नाइस टू मीट यू, ये से भी लगा सकते हैं, अगर तुम्हारे मित्र नए मित्र हैं, उससे हम मिले, वो व्हाट्स योर नेम बोला है ना, माय नेम इज जितेंद्र, नाइस टू मीट यू, आगे लाइन बढ़ेंगे, इट्स प्लेजर टू मीट यू, आई एम राकेश, ये भी शुरू करके, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल सीधा नाम बोलेंगे। अगर कोई नए टीचर आएंगे, आए हुए हैं और इंग्लिश के ही टीचर हैं, हो सकता है कि तुम आगे में बैठा हुआ होगा, तुमसे बोलेगा स्टैंड अप, व्हाट्स योर नेम, तो वहां सिर्फ नाम ही बोलना, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? चलो आगे देखो। अब यहां पर प्रश्न है, वेयर डू यू लिव एट, तुम कहां रहते हो, यह भी छोटा सीखना है। वैसे वेयर आर यू फ्रॉम ये भी बोल सकते हैं, वेयर डू यू लिव एट, वेयर आर यू फ्रॉम, जब खास करके हम शहर में जाते हैं तो वेयर आर यू फ्रॉम बोला जाता है, वेयर आर यू फ्रॉम। अगर कोई बोल भी दिया वेयर आर यू फ्रॉम, तो इसका जवाब वही होगा जो आई लिव एट का होगा, आई लिव एट भवानीपुर, आई लिव एट साउटोला, आई लिव एट नगुछिया, गौशाला रोड एटसेट्रा, ठीक है ना। तो इस तरह से बोल लेगा आई लिव एट। आगे देखो, वेयर डू लिव इन, ये अब मुश्किल सवाल है, ठीक है ना, ये मुश्किल सवाल है। इस मुश्किल सवाल में अच्छे अच्छे फंसते हैं,
क्योंकि लीव एट और लीव इन दोनों अलग अलग चीजें। लीव एट में हम वर्तमान जगह को बताते हैं जहां पर हम रह रहे हैं, ठीक है ना, जहां पर तुम्हारा स्थान है। अगर बाय चांस तुम्हारा घर रहते यहां घर दूसरे जगह है, तो यह हम बोल सकते हैं एट प्रेजेंट आई लिव एट भवानीपुर बट आई बिलोंग टू खगड़िया, आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू भागलपुर, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्लियर है? लेकिन सब तो लोकल हो, ठीक है ना, जितने बच्चे यहां पर हो सभी लोकल हो। क्या इस्तेमाल करेंगे? आई लिव एट, जो स्थान का नाम है, लेकिन इन में बदल जाएगा। आई लिव इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ बिहार इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट एट भवानीपुर, एट नगोछिया, एट गौशाला रोड। क्लियर हुआ? इसको एकदम में बोलेंगे, आई लिव इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ बिहार इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट एट लगा के बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं। इन विच क्लास डू यू रीड, किस क्लास में पढ़ते हो तुम? विच क्लास डू यू, अब देखो यहां पर इन लास्ट में भी हम दे सकते हैं, यहां पर ठीक है। इन विच क्लास डू यू रीड या विच क्लास डू यू रीड इन पूछा जाता है, तो आई स्टडी इन क्लास 9th, आई स्टडी इन क्लास 10th, आई स्टडी इन क्लास 11th, आई स्टडी इन क्लास 12th, ठीक है ना। लेकिन स्टैंडर्ड वे से जो 11-12 वाले या ग्रेजुएशन वाले हैं, तो आई एम परसुइंग का यूज करते हैं ज़्यादा, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, तुम लोगों के लिए बना है। इन विच स्कूल, अब हाफ यहाँ देखो बोलना चालू हो गया, इन विच स्कूल, तब तुम भी जवाब देगा इन इंटर स्कूल में कुछ है, वो शॉर्ट बोलेगा, तुमको भी शॉर्ट जवाब देना। जैसा प्रश्न है उसी तरह से जवाब हम सेट करेंगे। आगे देखो, व्हाट्स योर फादर्स नेम, नेम नहीं बोलेंगे, नेम, ध्यान रखना। व्हाट्स योर फादर्स नेम, अब जो नाम है माय फादर्स नेम इज, अगर तुम्हारे पिताजी जीवित नहीं हैं, बहुत के ऐसा हो नहीं, तो फादर के बारे में यहां तक चल जाएगा। लेकिन फादर से रिलेटेड कुछ भी एक्स्ट्रा चीज पूछेंगे तो सॉरी माय फादर इज नो मोर, ये हम बोल करके निकल जाएंगे। जैसे देखो आगे पिताजी का है, लेकिन कुछ सेंस मिलेगा, जैसे माय फादर्स नेम इज, जो है बता देंगे व्हाट्स योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, अर्थात तुम्हारे पिताजी का क्या पेशा है, क्या काम धंधा करते हैं। ये व्हाट इज योर फादर ध्यान पूर्वक समझना। ऐसा नहीं व्हाट इज योर फादर पूछा तो पिताजी का नाम बोल दी, कभी कभी ऐसा भी बच्चा करता है, ठीक है ना। व्हाट इज योर फादर्स नेम अलग है, व्हाट इज योर फादर अलग है। क्लियर है? देखो यहां पर क्या है, व्हाट इज योर फादर, माय फादर इज अ टीचर, अगर शिक्षक हैं, बिजनेसमैन है, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ शॉपकीपर। ध्यान रखना है ना, पिताजी जब तक रहते हैं, जिसके फादर हैं वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पता है कि नहीं, है ना। दशहरा आने वाला है और पप्पा के सामने बैठ करके पुराना शर्ट पहन के बैठेंगे और पप्पा समझ जाएंगे कि नया शर्ट इसको चाहिए, समझ जाएंगे ना, समझ जाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। जब तुम पिताजी के आगे पीछे करते हो तो समझ लाए जरूरी इसको कुछ चाहिए, तो कहा जाता है कि फादर इज रियली लाइक अ गॉड फॉर अस, हमारे लिए पिताजी कैसे हैं, ईश्वर स्वरूप है, ठीक है ना। जितनी सेवा करनी है, हम कहानी में बताए थे विष्णु भगवान वाला, है ना, कि विष्णु भगवान दरवाजे को खटखटाते हैं, है ना, उनका नाम लेते हैं, बाहर निकलो, मैं विष्णु भगवान, तुम्हारा भगवान जिसका तुम रोज नाम लेते हो, और वो क्या जवाब देता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी, मेरे पिताजी अभी नींद आई है, मैं पिताजी को कैसे छोड़ के आ सकता हूँ। कुछ सुना था ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि बिना बोले बहुत चीज़ समझ करके तुमको वो अर्पण कर देता है, बिना स्वार्थ का, ठीक है ना, जिसमें स्वार्थ नहीं रहती है, तो तुम अभी उनका कर्ज चुका नहीं सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, डू यू लव योर फादर, क्या तुम अपने पिताजी से प्रेम करते हो? यस ऑफ कोर्स,
आई लव एंड रिस्पेक्ट माई फादर वेरी मच, मैं अपने पिता को बहुत प्रेम और आदर करता हूँ। लाइन समझ में आ रही है सबको? दिक्कत होगी तो रिपीट करके यूट्यूब देख लेना खोल करके, समझ में आ जाएगी। और पेरेंट्स को भी दिखा देना कहाँ पढ़ रहे हैं, कि आपका जो सर जो डिमांड किए थे कि उनके लायक पढ़ाई है कि नहीं। 1 महीने की पढ़ाई में ही तुम्हारा सब कुछ वसूल होने वाला है। अभी तक कितना साल पढ़ा होगा? बचपन से लेकर 9 क्लास तक पहुंचा, तो क्या सीखा? ज्ञान क्या होती है? जो जब तक तुम्हारे अंदर में अंधकार रह ही जाए और प्रकाश कभी नहीं आए, तो फिर क्या अर्थ है? क्योंकि गुरु के बारे में बोला गया है कि जो तुम्हारे अंदर का अंधकार रूपी अज्ञान है, अज्ञानता को मिटाकर तुम्हारे अंदर में प्रकाश भर दे, वही गुरु होगा ना। अगर तुम्हारे अंदर में लग रहा है कहीं से थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरण आ रही है, अंग्रेजी बोलेंगे, लोग मेरा रिस्पेक्ट करेगा, यहां तक कि गांव देहात में महफिल भी लगती है। अब की बार पारी मेरी, अब की बार डीजे नहीं बोलेंगे, अभिनंदन पत्र निकालिए और माइक दीजिए, हम अंग्रेजी बोल के दिखाते हैं। ठीक है, ये भी होने वाली है। तो क्या बोले? यस ऑफ कोर्स आई लव एंड रिस्पेक्ट माई फादर वेरी मच। आगे देखो, हाउ इज द नेचर ऑफ फादर, तुम्हारे पिताजी का स्वभाव कैसा है? तो पिताजी थोड़े से कड़क होबे करते हैं हर जगह, कभी कभी लाठी से भी बात करते हैं, करते होंगे, तुम पढ़ता नहीं है, देखो अभी लाठी लाते हैं ठीक है ना। यहां इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पिताजी की नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। तो क्या लिखे हैं? ऑल्दो माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, यद्यपि मेरे पिताजी बहुत कड़क मिजाज के हैं, कड़क हैं। स्ट्रिक्ट बाय नेचर बट ही इज वेरी सॉफ्ट बाय हार्ट, लेकिन हृदय से बड़े मुलायम है, बड़े कोमल हैं। ही ऑलवेज इंकरेजेस मी, ध्यान रखना तुम लोग एक गलती कर सकते हो, SESB अगर गलती करते हैं तो गलती हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना। SESB उच्चारण में तुमको सुनाई देना चाहिए कि तुम बोल रहे हो कि नहीं। क्या बोलेंगे? ऑल्दो माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट बाय नेचर बट ही इज वेरी सॉफ्ट बाय हार्ट, हृदय से कैसे हैं? कोमल हैं। ही ऑलवेज इनकरेजेस मी, वे अक्सर हमें क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। क्या देते हैं? मोटिवेट्स मी, मोटिवेट करते हैं। एबव ऑल, क्या पढ़ेंगे इसको? एबव ऑल, और बढ़कर, इससे बढ़कर। ही ऑलवेज इंस्पायर्स मी टू गो अहेड फॉर हायर एजुकेशन, और वे प्रेरणा देते हैं उच्च शिक्षा के लिए। हमेशा प्रेरणा देते हैं कि अधिक से अधिक नॉलेज ग्रहण करो, अधिक से अधिक पढ़ो, अधिक से अधिक एजुकेशन ग्रहण करो। ठीक है ना। एंड फोर्सेस मी टू बी गुड एंड आइडियल मैन इन लाइफ, और वे बल देते हैं कि तुम एक अच्छा आदमी बनो जीवन में और एक आदर्श आदमी बनो। लाइन ठीक है? ये एक बार में बोल लेगा तुम लोग। अब इसको एकदम में बोलते हैं। प्रश्न क्या था? हाउ इज द नेचर ऑफ फादर? ऑल्दो माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट बाय नेचर बट ही इज वेरी सॉफ्ट बाय हार्ट, he always encourages me, motivates me, above all he always inspires me to go ahead for higher education and forces me to be good and ideal man in life. लाइन क्लियर? इसको एकदम में इस तरह से बोलेंगे। हैव एनी मोटिवेशनल स्टेटमेंट, यहां पर थोड़ा सा लाइन को ठीक कर लेते हैं। हैव यू एनी मोटिवेशनल स्टेटमेंट दैट योर फादर गिव्स यू ऑलवेज? पिताजी का कोई मोटिवेशनल कथन है जो अक्सर तुमको बोलते हैं? तो क्या यहां पर दिया है? यस, माई फादर ऑफन सेज, मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं दैट वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज आवर गॉड। कि क्या अर्थ हुआ? कर्म ही पूजा है और कर्तव्य ईश्वर है। वे अक्सर इस बात को बोलते हैं। तो यहां तक आज का सेशन समझ में आया? तो चलते हैं। अब तुम लोगों की पारी है कि तुम लोग कितना तैयारी किए हो उसका व्यवस्था आप कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो आज नीतीश तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, और घबराना नहीं है, गलती भी होगा तो स्टार्टिंग में सब माफ रहता है। चलो स्टार्ट योर
Hello everyone, good evening. First of all, I thank you very much for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Nitish Kumar. I study in class 9 in inter school, which is in inter school Nogasia, which is very famous school in our district. Our school has produced so many great scholars, doctor, engineers, professors, so on and so on. I am really proud of my school. I also hope to be included among them. How become successful from here. ताली मारो सर। Hello everyone, good evening. First of all, I thank you very much for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Prashant Kumar. I study in class 9 in Inter School Nogacha, which is very famous school in our district. Our school is produced so many great scholars, doctors, professors, engineers, etc. So on. I am really proud of my school. I also hope to be included among them who became successful from here. Thank you. चलो चलो, अब दूसरा कोई आओ, जल्दी आ जाओ। चलिए। Hello everyone, good evening. First of all, I thank you very much for giving me to सर एक बार फिर से कट। चलो चलो, फिर भी ताली, मेहनत किया ना। कैरी ऑन। Hello everyone, good morning. First of all, I thank you very much for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Ritesh Kumar. I study in class 9th in Inter School Nogachia, which is very famous and renowned school in our district. Our school has produced so many great scholars, scientists, doctors, engineers and so on. I am really proud of my school. I also hope to be included among them who become successful from here. Thank you. Carry on. Hello everyone, good evening. First of all, I thank you very much for giving me an opportunity to be. चलो चलो, आज तुम्हारा मिस्टेक हो रहा है। कैरी ऑन। Hello everyone, good evening. सर माइक में नहीं बोलेंगे। कैरी ऑन। Hello everyone, good evening. First of all, I thank you very much for giving the opportunity to introduce myself. My name is Adarsh Kumar. I study in class 9th in Inter School Nogachia, which very famous and renowned school in our district. Our school has produced so many teachers, scholars, professors, engineers and so on. I am really proud of my school. I also hope to be included among them who become successful from here. Thank you. अच्छा चलो, अब जो है सबसे पहले इसमें जो टूटी फूटी भाषा आ रही है, तुम्हारा हाथ थरथराने लगता है और कभी कभी लगता है कि हम सब जानते थे, लेकिन जैसे माइक और कैमरा चालू हुआ तो भुला गए। हो रहा नहीं से, इससे घबराना नहीं, यही तुम्हारी सफलता की जीत है। ठीक है ना? क्योंकि जब तक ठोकर नहीं लगता है, ठोकर अनिवार्य है, यही तुमको आगे बढ़ाएगा। किसी दिन जीत जाएगा, किसी दिन हार मिलेगी। सुख दुख से ही लोग सीखता है। ठीक है ना? इससे घबराना नहीं। तो तुम लोग हिम्मत रखा है ना? चलिए, हमको उम्मीद है कि जीत तुम्हारी होगी और देखेगा कि हमारे सारे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे होंगे। तो आज का क्लास यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।